IIT जेईई 2024 में ये क्वेश्चन आया था और ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट लग रहा है कि यहाँ पे 0 टू के हमें h ऑफ x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये शायद इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम होगा, बट एक्चुअल में ये प्रॉब्लम इंटीग्रेशन का है ही नहीं। इसमें इंटीग्रेशन जैसा कुछ था ही नहीं, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वो है इंटरवल का और साथ ही साथ फंक्शन का। और फंक्शन भी क्या है, वो फंक्शन क्या था, वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का प्रॉब्लम या मॉडुलस फंक्शन का प्रॉब्लम था, ठीक है ना। बस इसमें वो दो कॉन्सेप्ट यूज करने थे फंक्शन का, और ये प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे आप, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर आप कंसंट्रेट करें तो। आइए देखते हैं वो दो कॉन्सेप्ट कौन से इसमें यूज किए गए हैं जिसकी हेल्प से इस प्रॉब्लम को हम विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स गिवन है बच्चा आपको, और एफ ऑफ एच जो है वो एफ ऑफ एक्स से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये सब जो गिवन है, फाइनली जो हमें फाइंड आउट करना था बच्चा यहाँ पे, वो एक इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था फ्रॉम 0 टू k h ऑफ x dx वेयर k इज ग्रेटर देन 0। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखो बच्चा क्या है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कुछ आपको गिवन है या जो कुछ आपको बताया जा रहा है, क्या आप उसे इजीली समझ पा रहे हैं। बस अगर आप वो चीज समझ पा रहे हैं, हर चीज, ये जो जो चीजें आपको गिवन है वो क्यों गिवन है। जैसे आप अगर ड्राइंग करने जा रहे हैं और आपके आसपास जो भी चीजें रखी हुई हैं, आपको ये पता है कि किस चीज का क्या क्या फंक्शन है, तो आप बहुत इजीली ड्राइंग को बना पाते हैं, ठीक है ना, और हर चीज का इफेक्टिवली यूज भी कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है पहले से कि किस चीज का क्या फंक्शन है, तो फिर आप घबरा से जाते हैं, डर से जाते हैं। तो आइए देखते हैं, k इज ग्रेटर देन 0 और h ऑफ x को हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू k। दैट मीन्स कि यहां पे जो बात कही जा रही है h ऑफ x के लिए, वो ये कहा जा रहा है कि x जो वेरी करेगा, वो वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू k वेरी करेगा, ठीक है। और k ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो हमारा x है बच्चा, वो ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मीन्स कि x हमारा क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव नंबर। तो h ऑफ x जो है वो पॉजिटिव x को ही कंसीडर करेगा और कुछ कंसीडर नहीं करेगा। ये यहां से क्लियर हो गया कि h ऑफ x पॉजिटिव x के लिए ही यहाँ पे हमें बनाना है, ठीक है। बाकी दुनिया में कोई कहीं भी जा रहा हो, h ऑफ x केवल पॉजिटिव x के लिए ही हमें यहाँ पे देखना है, बाकी कुछ देखना ही नहीं। अब चलते हैं अपने h ऑफ x को देखते हैं कि एक्चुअल में h ऑफ x है क्या यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा h ऑफ x को भी देख लेते हैं। अब h ऑफ x जो आपको गिवन है बच्चा, वो f ऑफ x पर डिपेंड कर रहा है। f ऑफ x गिवन है बच्चा हमें, वो हमें गिवन था x फ्रॉम -2 टू 0 एंड 0 टू 2। तो ये तो नेगेटिव चला गया, ये वाला सेक्शन तो नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये हमारे किसी काम का रहा ही नहीं, इसका इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है। तो फाइनली जो हमारे पास f ऑफ x बचता है, वो बचेगा केवल इतना, x -2, और वो भी कहां से, 0 टू 2। बस इतना बचता है हमारे पास f ऑफ x, ठीक है, इतना बचेगा हमारे पास। बस हमें इसी पे खेल खेलना है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ मॉड x। इसका मतलब क्या है, जहां जहां भी x दिखेगा वहां पे हमने मॉड बना देना है, बस बात खत्म हो गई। अब हमें यह पता है कि मॉड को हटाने के लिए हमें बस ये देखना है कि इस पे कंडीशन क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। हमने पहले ही बता दिया कंडीशन में कि जो हमारा x है वो ऑलवेज पॉजिटिव है इस सिचुएशन में, और यहां से दिख भी रहा है ये 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जब पॉजिटिव है तो ये एज इट इज, इसका मॉड साइन हटाएंगे तो एज इट इज ये बाहर आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो इसका मतलब ये आ गया। तो इस केस में ये इस इंटरवल में ये कुछ ऐसा दिखेगा, f ऑफ मॉड x, ठीक है। चलिए सेकंड केस में क्या है, हमने f ऑफ x का ही मॉड ले रखा है, ठीक है, ये ले रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा पास फंक्शन है f ऑफ x, उस पर हम पूरे के पूरे फंक्शन पे मॉड लगा देंगे, और किस इंटरवल में, वो रहा इंटरवल ये हमारे पास, ठीक है ना, इस इंटरवल के लिए, ठीक है। अब जैसे ही इस इंटरवल के लिए हमने मॉड लगाया, अब हमने फिर से इस पे कंडीशन लगानी है मॉड को हटाने के लिए। सिंपल है, मॉड को हटाने के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी। देखो प्यार से बच्चा इसको, कि ये कह रहे हैं कि इस कंडीशन में
जो x है हमारा वो 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x माइनस 2 है ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ये ऐसा कुछ रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। अब जब नेगेटिव ही रहेगा बच्चा ये, तो इसका मतलब ये माइनस साइन के साथ बाहर आएगा। अगर हम इसके मॉड साइन को हटाएंगे तो इसका मतलब ये कैसा दिखेगा, अब 2 माइनस एक्स। सो हमारे पास अब ये दोनों फंक्शन आ चुके हैं। और एच ऑफ एक्स क्या है हमारा, एच ऑफ एक्स क्या है, इन दोनों फंक्शन का सम, यानी फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। और फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, एक्स माइनस 2, और सेकेंड फंक्शन क्या है, 2 माइनस एक्स। सॉल्व करेंगे तो एच ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ गया। तो एच ऑफ एक्स बेसिकली है क्या, ये एक कांस्टेंट जीरो फंक्शन है। और ऐसा है तो बच्चा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 dx, और ये आएगा 0। तो फाइनली इसका जो आंसर है वो 0 आने वाला है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। देखिए आपको यहाँ पे सिंपल क्या कॉन्सेप्ट यूज करना था कि जो इंटीग्रेशन का जो साइन गिवन है उस पे जो लिमिट गिवन है आपको, जो इंटरवल गिवन है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, k इज ग्रेटर देन 0 इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस क्वेश्चन में, और मॉड फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसे हमें यहाँ पे अप्लाई करना था, देन आंसर आ जाता इसका फटाक से। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट विजिबल है, आपको ये देखकर क्लियर हो जाता, तो आप इसको हो सकता है कि आपको सॉल्व ही ना करना पड़ता, फटाफट देख लेते कि भाई देखो ये x हमारा यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, x माइनस 2 यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, तो इस केस में हमारे ये दोनों फंक्शन ऐड करेंगे तो फाइनल जो h ऑफ x आएगा वो तो 0 आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन भी 0 आ जाएगा। बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम थी, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें इसके। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता है कि कॉन्सेप्ट को कैसे हमें यूटिलाइज करना है। ठीक है बच्चों, आई होप को आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं ये भी समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी खूबसूरत प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।